सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव शुरू हो चुका है और इस समय बहुजन समाज पार्टी की बांगरमऊ में एक बड़ी रैली है। अपने आप में एक विशाल जनसमूह देखने को मिल रहा है और यहां पर बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा कुछ देर में संबोधित करने के लिए आने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ बसपा के प्रत्याशी महेश पाल जी मौजूद हैं और हम जानेंगे कि वर्तमान 3 साल से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जिन्होंने इस सीट का नाम देश विदेश सब कहीं रोशन किया, तो बसपा अब की बार किन मुद्दों के साथ मैदान में उतर रही है और महेश पाल जी के क्या उद्देश्य रहेंगे जनता के बीच जाने का। सर बहुत स्वागत है आपका। महेश जी क्या मुद्दे लेके जाएंगे आप जनता के बीच? देखिए, जनता के जो मेन मुद्दे हैं अमन चैन, गुंडागर्दी से मुक्ति और यहाँ का जो किसान हमारा जो है जो तबाही तरह तड़प रहा है, जिनकी ना कोई सिंचाई का साधन है, ना कोई पेयजल की व्यवस्था है, ना यहाँ की कोई सड़कें हैं, हर तरीके से यहाँ पर त्राही है। मतलब किसी भी प्रकार का यहाँ कह लीजिए कि ना शांति का वातावरण है। यहाँ एक कुशासन प्रकार का जो सरकार, कल मैं कवर कर रहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आए थे अपने प्रत्याशी के समर्थन में। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में हमने वो व्यवस्थाएं दी हैं जो कहीं नहीं है। 2007 में बहुजन समाज पार्टी के गुंडा राज से मुक्ति हम ही लोगों ने जो है प्रयास कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी के बाद? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा मैं कहना चाहूँगा, अगर माननीय मुख्यमंत्री का अगर इसी से अगर वो पालन करते तो आज ये देश में आज हमारी प्रदेश में बहनें नहीं सुरक्षित है, हमारा नौजवान नहीं सुरक्षित है, हमारा किसान नहीं सुरक्षित है, ना हमारा बेरोजगार सुरक्षित है। चारों तरफ से तबाही है। उसी का ये आलम है। सरकार से लोग तबाह हो चुके हैं, सरकार से लोग परेशान हो चुके हैं। उसी के रूप में ये जनता जो अपार जनता दिखाई पड़ रही है, ये आप देखिए कि चारों तरफ से यहाँ मजदूर और किसान ही है। यहाँ को कोई किराया का लाया हुआ कोई वर्कर नहीं है। यहाँ सब वर्कर जो है इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और ये चुनाव जो उपचुनाव हो रहा है, ये बांगरमऊ में क्यों हो रहा है ये सभी लोग जानते हैं। क्योंकि जब कोई जनप्रतिनिधि कभी या तो वो जीवन या तो मृत्यु उसकी हो चुकी हो या कोई आपराधिक मामले में हो, तो इनके जो आपराधिक मामले हैं वो सबके सामने हैं। मुझे इस पर नहीं कहना। आप जीत के जाते हैं तो किन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देखिए, देगा? मैं सबसे पहले यहाँ के नौजवानों बच्चों के लिए शिक्षा पर पहला ध्यान, उसके बाद किसानों के लिए सिंचाई की जो व्यवस्था है उसकी व्यवस्था को ठीक कराना, यहाँ की सड़कें ठीक कराना, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था ठीक कराना और जो मूल समस्याएं हमारे किसानों की हैं, नौजवानों की हैं, बेरोजगारों की हैं, उनकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश पूरा प्रयास करेंगे। महेश जी वर्तमान विधायक जो कुलदीप सिंह सेंगर थे यहाँ से, उनके बारे में अगर कुछ कहना चाहें? नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो इसका जवाब मेरी जनता देगी। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो आप ये देख रहे हैं बसपा का अपार जन समर्थन लोगों को मिल रहा है और लग रहा है कि लोगों में कहीं न कहीं इस बार बदलाव के आसार दिख रहे हैं। तो हम तमाम सारे लोगों की और भी राय जानेंगे और ये थे हमारे साथ बसपा के प्रत्याशी महेश पाल। वॉक्सी टॉक्सी की चुनावी यात्रा बांगरमऊ के दबौली पहुंच चुकी है और जहां पर समाजवादी पार्टी की एक विशाल जनसभा देखने को मिल रही है। समाजवादी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं जो कि एमएलसी हैं उच्च सदन में, और उसी सदन में राज्यपाल कश्यप जी भी एमएलसी। हमसे जानना चाहेंगे कि वो किन मुद्दों के साथ जनता के बीच आए हैं। साथ यहाँ पर राज्यपाल जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राज्यपाल जी किन मुद्दों के साथ आप अब की बार जनता के बीच जा रहे हैं? चूँकि सत्ता का सेमीफाइनल है उपचुनाव, जो ये उपचुनाव जीतेगा वही 22 के फाइनल तक पहुँचेगा, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का सदैव मुद्दा रहा है विकास, और विकास आप भी इस बांगरमऊ में क्षेत्र में घूमे होंगे। जिस सड़क पे बांगरमऊ में खड़े हो जाना, आप जनता से पूछ लेना ये सड़क किसने बनवाई, तो नाम निकल के आएगा माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाई। जितना विकास आपको दिखाई पड़े बांगरमऊ में, चाहे अस्पताल, चाहे पुल, और चाहे गांव का डेवलपमेंट हो, चाहे बिजली हो, और सारी चीज़ें एक्सप्रेस वे से लेकर सारी चीज़ें हैं बांगरमऊ में। तो विकास हमारा मुद्दा है और विकास का मुकाबला माननीय अखिलेश यादव जी का बीजेपी सरकार नहीं कर पाएगी। जितना काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है उतना काम कभी नहीं कर सकते। ये केवल झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, 5 लाख सरकारी नौकरियां दी, कितनी फैक्ट्रियां लगवाई, अस्पताल खुलवाए। इन्होंने तो आज कोरोना काल महामारी है, एक भी अस्पताल इन्होंने नहीं बनवाया। अभी एक गांव था उगो,
हम वहाँ पर गए थे, सड़क इतनी खराब कि गाड़ी एक बार पलट जाए तो आदमी ऊपर चला जाए, तो वो स्थिति है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये झूठ का, दुनिया में कोई झूठ बोलने की कोई पार्टी है और झूठ की फैक्ट्री है तो दुनिया में वो बीजेपी है। इससे अच्छा कोई नहीं झूठ बोल सकता। इसलिए अब जनता इनके झूठ को जान चुकी। धान कितने रुपए में, अभी जनता ने बताया 8-9 रुपए में खरीदा जा रहा, ये बोल रहे हैं 18 रुपए में, 1850। जनता ने पूछा, कुछ नहीं, ये केवल झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं इनके पास है। जनता जान चुकी, इनकी पिक्चर को देख चुकी जनता। अब दोबारा हाल में जाने वाली नहीं है, पिक्चर फ्लॉप हो चुकी है। ये देखिए, बांगरमऊ की जनता जिस तरीके से, वो आपने देखा जनमानस में जो माहौल बना है, जनता बनाम सरकार, जनता सरकार को हराना चाहती है और जनता को मालूम है कि अखिलेश यादव जी ही हरा सकते हैं, समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है और उनको भविष्य भी आगे नज़र आ रहा कि अखिलेश यादव जी प्रदेश की तरक्की कर सकते हैं। इसलिए जनता समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ी है, विश्वास के साथ में। एम्बुलेंस चल रही है, अस्पताल दिए, सब कुछ तो माननीय अखिलेश यादव जी का है। ये झूठ बोल के तो करोड़ों नौकरी दे दी, करोड़ों लोगों के नाम पे कोरोना में भ्रष्टाचार कर दिया, कितना पैसा खा गई। ये बीजेपी भ्रष्टाचारी पार्टी है और ये केवल दूसरों को भ्रमित करती है। तो ये हमारे साथ राजपाल कश्यप जी थे, जो कि एमएलसी हैं उच्च सदन के, और इन्होंने मौजूदा सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा है और इनका कहना है कि मौजूदा सरकार सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं कर रही है, लोगों को सिर्फ छलना उसका काम है। आप बने रहिए वॉक्सी टॉक्सी की चुनावी यात्रा के साथ। अभी समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा प्रत्याशी है सुरेश पाल जी, हम उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। जी, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं आपकी बात? यहाँ 3 साल से न कोई डेवलपमेंट विकास के कार्य हुए, न कानून व्यवस्था, न बहन बेटियों के इज्जत आबरू सुरक्षित, जंगल राज है। मुद्दे तो इतने हैं और जनता ने तय कर लिया है कि आप सबक सिखाना है। निजीकरण एक बड़ा मुद्दा है, युवाओं की बेरोजगारी एक मुद्दा है। आप क्या सोच के जो है जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, पब्लिक बेरोजगार, छात्र बेरोजगार, किसान परेशान, मक्का लोग खरीद नहीं रहे, धान खरीद नहीं रहे, सारी अराजकता है और जनता ने तय कर लिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। तो ये हमारे साथ सुरेश पाल जी हैं, जो कि मौजूदा पार्टी के प्रत्याशी हैं। भारी जनसभाओं में जाना इनको बड़ी व्यस्तता, फिर भी इन्होंने अपने कीमती समय में समय दिया और वॉक्सी टॉक्सी की चुनावी यात्रा आपको तमाम बातों से रूबरू कराती रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। जनता के बीच जा रहे हैं, हमारे साथ जमाने की परेशानी केंद्रीय चुनाव कार्यालय है, वॉक्सी टॉक्सी की चुनाव यात्रा है और हम इस समय भारतीय जनता पार्टी के और केंद्रीय कार्यालय पे खड़े हैं। इस समय रूलिंग पार्टी के एक मिनिस्टर हमारे साथ है, तो उनसे पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के साथ इस बार मैदान में जा रही है। मंत्री जी, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं? 2017 में विकास के मुद्दे पर हम ये विधानसभा जीते थे और ये उपचुनाव भी विकास के मुद्दे पर जीतेंगे। मंत्री जी, कल मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, तमाम सारी बातें कही रोजगार को लेकर। अभी हमने समाजवादी पार्टी के लोगों को भी कवर किया, तो वो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिर्फ सरकार को ठगा है और ये उपचुनाव सत्ता का सेमीफाइनल है, जिसमें इसकी बढ़त बनेगी, वही कहीं ना कहीं 22 में एक बार फिर सिकंदर बनेगा। क्या लगता है? 2022 में उनको आगे की भी हैसियत का अंदाजा लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी धरातल पर उतरकर आम जन के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के उत्थान के लिए लगातार प्रयास जारी किए हुए हैं। कहीं भी हम किसी भी स्तर पर समाज को इग्नोर नहीं कर रहे। समाज के हित में सरकार हमारी अच्छे निर्णय ले रही है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और विकास से और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन से और भारतीय जनता पार्टी के कानून के राज से सहमत हुई है। अब पिछली सरकारों में सफ़ेद पोशधारी जो राजनीति करते थे उत्तर प्रदेश में, वो राजनीति बंद हो गई है। अब सुशासन और कानून के रास्ते पर हम चलकर न्याय दे रहे हैं आम जनमानस को। ये थे हमारे साथ बाबूराम निषाद जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर है। सर, बहुत शुक्रिया आपको। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जो है वो मौजूद है। हम उन्हीं से जानेंगे कि इस बार का चुनाव कितना टफ माना जा रहा है उनके लिहाज से।
क्योंकि इस सीट पे कभी कुलदीप सिंह सेंगर का दबदबा हुआ करता था और वहाँ से विधायक भी रहे हैं, और एक बार नहीं उन्नाव से वो 3 बार अलग अलग विधानसभाओं से विधायक रह चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। जी बताएं। क्या नाम है आपका सर? शेष नारायण मिश्रा, क्षेत्रीय अध्यक्ष अवध क्षेत्र। मिश्रा जी, आपसे पहला सवाल तो मैं यही लेना चाहूँगा कि ये सीट पर कुलदीप सिंह सेंगर का बड़ा दबदबा माना जा रहा था, तो उनके जाने से पार्टी की साख पे कितना बड़ा बट्टा लगा, और उनकी घर परिवार से किसी को टिकट ना मिलने पर भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान है? इसका कोई प्रश्न नहीं, ना कि इसका कोई उत्तर है। आज भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी का किसी दल से कोई मुकाबला नहीं। अन्य दल जो है वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कल की रैली इस बात को बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। कल मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पर, बोले कि हमने 3 लाख रोजगार दिए हैं। हम ग्राउंड पे गए, लोगों के बीच बातें की, किसानों के बीच गए और नौजवानों के बीच गए, तो कहीं न कहीं निराश नजर आए हैं। तो आपको कोई निराश नहीं है। कार्यकर्ता जितना उत्साहित कल था, इतनी बड़ी रैली आज तक भविष्य में बांगर मऊ नहीं हुई है। तो कार्यकर्ता उत्साहित है, हमारी जनता उत्साहित है, जनता हमको वोट कर रही है, हम जीत रहे हैं बस। अभी प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के कवर कर रहे थे, वहाँ पे क्या कहते हैं, एक दबौली क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर बहुत सारे आरोप लगाए उन्हें, तो आप उन आरोपों का खंडन कैसे? हमें उनके किसी आरोप से कोई मतलब नहीं है। वो विपक्ष में हैं, उनके पास और कोई काम नहीं सिवाय नरगल आरोप लगाने के, तो उन आरोपों का कोई हमारे पास। भारतीय जनता पार्टी किन नए एजेंडों के साथ जनता के बीच जा रही है? मेरा एजेंडा साफ है, नया कोई एजेंडा नहीं, सबका साथ सबका विकास। तो विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं, विकास का किया है, करेंगे और करते रहेंगे। और बाकी लोग जो कर रहे हैं वो सिर्फ चोचलेबाजी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, जनता के सामने जा करके झूठ बोल रहे हैं। तो ये थे शेष नारायण मिश्रा जी हमारे साथ, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है, वो एक बार फिर से सीट पर विजय हासिल कर रही है। सर बहुत धन्यवाद आपको। तो भाजपा के केंद्रीय कार्यालय पर जब हम आए तो यहाँ पर कई सारे भाजपा के नेता मौजूद हैं, और इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक नामित सभासद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विकास गुप्ता। हाँ विकास जी, पिछली बार जो यहाँ के विधायक महोदय थे, उनके कारनामों से पूरी दुनिया अवगत है। अब की बार साफ सुथरी छवि के आप एक प्रत्याशी लाए हैं श्रीकांत कटियार जी को, आप ही के पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी हम लोगों ने बनाया, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बनाया, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि एक हम लोगों के अंदर एक गलतफहमी बस गई थी कि राजनीतिक क्षेत्र में वही विधायक बन सकता है जिसके पास 10-10, 20-20 गाड़ियों का काफिला हो, असलहे हो, करोड़ों रुपया हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है कि हम कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा रखने वाले लोग हैं, हम कार्यकर्ता को विधायक बनाने वाले लोग हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना असलहे हैं, ना कोई साफ सुथरी व्यक्तित्व का छवि वाला व्यक्ति है, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, ऐसे श्रीकांत कटियार जी को हम लोग मैदान में उतरे हैं। और विपक्षी हमसे कौन बात के ऊपर हमसे प्रश्न उठाएंगे, क्योंकि विपक्ष पार्टियों के वो लोग जिनके ऊपर खुद में 80-80 मुकदमे हैं, वो लोग हमारे साथ कहीं फाइट में नहीं, कोई नहीं, सबकी जमानत जब्त होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक भारी बहुमत के साथ विधानसभा पहुंचने वाला है। मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूं। एक छोटा सा सवाल है, आप यहाँ के कार्यकर्ता हैं, नामित सभासद हैं, कुलदीप सिंह सेंगर यहाँ से विधायक थे इस मौजूदा सीट से, सुनने में आया, हम क्षेत्रीय लोगों के बीच गए तो बड़ा दबदबा था उनका यहाँ के क्षेत्र में। उन्नाव की भागवंतपुर सीट से विधायक रहे, उन्नाव की बीएसपी ने जब उनको 2002 में टिकट दिया तो सदर सीट से विधायक रहे, उसके बाद सपा से भी विधायक रहे। कितना प्रभाव आप जान रहे हैं कि अगर उनको टिकट नहीं मिला तो क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान है? सुनने में आ रहा उनकी बीवी को टिकट दे दिया, लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया। माननीय संगीता सिंह सेंगर जी एक मंच से होके पूरे क्षेत्र में दौड़ा कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रही हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं, योगी जी ने जो विकास किया उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ हम लोग। सेंगर जी की वजह से पार्टी की साख पे कोई बट्टा लगा? कोई नहीं, कोई नहीं। थोड़ी देर में यहाँ पे सुनील बंसल जी आने वाले हैं, क्या प्रोग्राम है, किन किन लोगों के, या फिर पहले से थे यहाँ पर या फिर अभी आ रहे हैं? माननीय सुनील बंसल जी, चूँकि चुनावी का अंतिम दौर चल रहा है, माननीय सुनील बंसल जी जो हम लोगों की संचालन समिति है, भारतीय जनता पार्टी जिनके
दम पे चुनाव लड़ रही है, उनके साथ बैठने वाले हैं, यहाँ की कार्यकर्ताओं का मन की बात जानने वाले हैं। इस तरीके का माननीय सुनील बंसल जी कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है, तमाम सारे कार्यकर्ता हैं, कुछ एक लोगों से उनकी भी मन जान लेते हैं। हालांकि यहाँ पर सब भाजपा के ही फेवर में होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कम से कम लोगों की राय जानेंगे, उनका क्या कहना है। सर, नाम आपका? अंकित द्विवेदी। क्या माहौल है आपकी बात? जी, माहौल ये है कि भाजपा हमारी बहुत जोर शोर से विजय की ओर जा रही है। किन मुद्दों के साथ जनता में जा रहे हैं आप लोग? जो नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी योजनाएं दी हैं, ये पक्षपात नहीं देखा है, ये नहीं देखा कि जो है कौन किस बिरादरी का है, कौन किस धर्म का है, उसी मुद्दे से जो है हमारे प्रत्याशी। योगी जी से मिलते जुलते एक सज्जन हमें दिख रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? भैया, मैं प्रमोद द्विवेदी बोल रहा हूँ। द्विवेदी जी, कल मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पर, 3 लाख रोजगार बता रहे थे, लोगों को बिना मत मजहब भेदभाव के दे दिया। आम क्षेत्र की जनता के बीच गए तो कई सारी शिकायतें थी लोगों की। पार्टी के जो विपक्षी आपके थे, सपा के, उनके उम्मीदवार से मिला, अभी उनके प्रदेश अध्यक्ष की रैली में कवर करके आया, तो बड़ा बड़ा अखबार दिखा रहे थे लोगों को कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने छला है लोगों को। क्या कहेंगे आप? मैं भारतीय जनता पार्टी की रीत और नीति से का समर्थक हूँ। मैं नेता चुनने जा रहा हूँ, जीजा चुनने नहीं जा रहा हूँ। जो राष्ट्रहित में राष्ट्रहित की पार्टी का नेता है, मैं उसी को वोट और सपोर्ट करूँगा और उसी को बांगरमऊ विधानसभा का विधायक देखना चाहता हूँ। आपका कहना का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद है। ये समाजवादी पार्टी व्यक्तिगत पार्टी है, एक जाति की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है, एक घर की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक सबसे गरीब व्यक्ति को, बांगरमऊ के आम जनता के बीच के व्यक्ति को टिकट देकर जो काम किया है, वो सर्वोपरि काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ सदैव हूँ। एक आखिरी सवाल द्विवेदी जी, सत्ता के सेमीफाइनल माने जा रहे हैं ये 7 विधानसभा जो उपचुनाव हो रहे हैं, जो इनको जीत ले जाएगा मुझे लगता है 22 में वही फतेह कराएगा। तो क्या लगता है आपको, आप कितनी सीटें जीत रहे हैं साथ? मैं वर्तमान समय में बांगरमऊ देख रहा हूँ। बांगरमऊ से श्रीकांत कटियार जी चुनाव भारी बहुमत से जीत रहे हैं। मेरे विरोध में कोई भी नहीं है, ये सब हवा हवाई हैं। भारतीय जनता पार्टी। तो ये भारतीय जनता पार्टी लोगों का जो है इतना विश्वास है अपने आप में कि वो पूर्ण बहुमत से अपनी सीट निकाल रहे हैं। ये कांग्रेस का चुनावी कार्यालय है और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के झंडा बरदार। बहुत समय से कांग्रेस का झंडा उठा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें। तो हम इन्हीं से बात करेंगे, अब की बार क्या रुख है यहाँ पर जनता का और क्या मिजाज है कांग्रेस प्रत्याशी का। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामानंद माली है। रामानंद जी, कब से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं आप? कांग्रेस से हम बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, 20 साल से। अच्छा, आरती वाजपेयी जी हैं और इनके पिताजी उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं और 5 बार इसी सीट से विधायक भी रह चुके हैं। क्या लग रहा है आपकी बार इस बार माहौल क्या है? बहुत बड़ा माहौल है। अब किला जनता ने उनको हर बार से ज़्यादा वोटों से जिताएगी। अच्छा, हाँ। और क्षेत्र के बीच जा रहे जनता क्या कुछ कह रही है? जनता जो है ये आरती वाजपेयी को वोट देने का मन बना लिया है पूरी तरह से। अच्छा, हाँ, आरती वाजपेयी को जिताएगी और कांग्रेस का मनोबल बढ़ाएगी। अच्छा, हाँ। तो कांग्रेस से और कोई प्रचार में है लखनऊ से जो बड़ा नेता आया हो? लखनऊ से कत्ते नेता आए, कई लोग हैं। अजय लल्लू जी आए हैं यहाँ पर? अजय लल्लू जी को हम कभी नहीं मुलाकात हुई। चलिए, ठीक है। हमारी चुनाव यात्रा इस समय बांगरमऊ में है, बात करेंगे और जानेंगे कि अब की बार यहाँ की जनता का क्या माहौल है और अब की बार यहाँ की जनता किसे जीत का सेहरा पहना रही है और सेमीफाइनल जीत के बाद कौन फाइनल में पहुँचेगा उसकी बातें करेंगे। आप कैमरे के पीछे शुभम है और मैं आयुष तिवारी हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ।